पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौजूदा माशी सूरत हाल है और मुल्क के अंदर जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, रुपया जिस तरह डीवैल्यू होता जा रहा है और मुसलसल नीचे जा रहा है, और मुल्क के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बड़ी ख़तरनाक सी सूरत हाल पैदा हुई है। IMF के साथ डील के हवाले से भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, और डिफ़ॉल्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ या र्यूमर्स हमें सुनने को मिल रही हैं। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से जो भी ख़ास तौर पे स्किल्ड लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान के अंदर आप रह रहे हैं तो खुशहाली कैसे मुमकिन है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि जिससे आप एक माशी कामयाबी का सफ़र शुरू कर सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। याद रहे कि जहाँ पे मुश्किलात होती हैं वहीं पर उन मुश्किलात के हल के लिए जो सॉल्यूशंस होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, और वहीं से अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए होती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल हैं तो उन मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इकनॉमिकली अगर बात की जाए तो आप अगर बेहतर तौर पे अपने कार्ड्स को खेलते हैं, अच्छी स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हैं, तो एक खुशहाली के सफ़र की तरफ आप ज़रूर गामज़न हो सकते हैं। इस सिलसिले में जो पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है या बेसिक एक क्राइटेरिया है सक्सेसफुल होने का, वो ये है कि आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ तवज्जो देनी है। और आप जो भी पैसा कमाते हैं, खा आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, खा आप नौकरी कर रहे हैं, या किसी भी स्ट्रीम से आपकी इनकम आ रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त आप सेविंग मोड में जाएं और सेव करके फिर उसको इन्वेस्ट करते जाएं। क्योंकि जो वक्त गुजरता जा रहा है, इन्फ्लेशन जिस तरह पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, तो रुपए की डीवैल्यूएशन की वजह से और ओवरऑल जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसकी वजह से, तो आप जितना भी कमा रहे हैं, अगर आप ख़र्चा करते जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा कि आप कुछ बचा सकें। लेकिन आपने स्मार्टली प्ले करना है, और जितना भी आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सेव करना है। और सिर्फ सेव ही नहीं करना बल्कि उसको फिर इन्वेस्ट करना है मुख्तलिफ ऑप्शंस के अंदर। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल जिसके बारे में ऑलरेडी एक मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा, कि 50-30-20 रूल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बजटिंग रूल होता है जिसको ज़रूर आप फॉलो करें। और अगर इन अ नटशेल इसके बारे में बात की जाए तो ये रूल कहता है कि आप जितना भी कमा रहे हैं, नेट जो आपकी आफ्टर टैक्स जो आपका जो आफ्टर टैक्स इनकम है या सेविंग प्रॉफिट है बिजनेस में से या फिर नौकरी में से, जितना भी आफ्टर टैक्स आपका कैश इन हैंड होता है, उसका सिर्फ 50% जो है वो आप अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसके ऊपर खर्च करें। 30% एट मैक्स आप अपनी जो डिज़ायर्स हैं, लग्जरीज हैं, उसके ऊपर खर्च करें। और 20% हर हाल में उसमें से आप सेविंग करें और उसको फिर इन्वेस्ट करें। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं उसको देखते हुए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसमें जो 30% का डिज़ायर्स का या लग्जरीज़ का ऑप्शन होता है, इसको भी आप स्क्वीज़ करें फॉर नाउ, और 50-50 कर लें। यानी 50% के लिए आपकी जो भी प्रॉफिट है या जो भी आपका आफ्टर टैक्स कैश इन हैंड है, 50% को आप यूटिलाइज़ करें, और जो बकिया 50% है उसको सेव करें। उसमें से आप अपना इमरजेंसी फ़ंड भी बिल्ड करें, और साथ साथ फिर उसमें से आप सेविंग करके इन्वेस्टमेंट्स भी करें। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसको ज़रूर डाइवर्सिफ़ाई करते जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, इसमें आप अपने जितने भी सारे एग्स को एक बास्केट में डालने का रिस्क नहीं ले सकते। अब किस तरह की डाइवर्सिफ़िकेशन की जा सकती है, इस बारे में भी एक वीडियो मैंने बनाई थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफ़िकेशन को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जिसमें आप ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफ़िकेशन कर सकते हैं कि बजाय एक ही जगह पे या एक ही कंट्री के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट्स करने के, आप सोचें कि कैसे आप मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। करेंसी डाइवर्सिफ़िकेशन का सोचें कि कैसे मुख्तलिफ करेंसीज़ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो इस चीज़ को बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर आप टाइम डाइवर्सिफ़िकेशन कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइम्स के अंदर या डिफरेंट टाइम हॉराइज़न्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स करें। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और सीज़नल इन्वेस्टमेंट्स करें। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप एसेट क्लास डाइवर्सिफ़िकेशन कर सकते हैं। और एसेट क्लास डाइवर्सिफ़िकेशन में आप ये देख सकते हैं कि कुछ पैसा आप प्रॉपर्टी में डाल दें, कुछ पैसा आप सेविंग बॉन्ड्स के अंदर या सर्टिफिकेट्स में डाल दें, कुछ पैसा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, और फिर कुछ पैसा जो है वो आप दीगर जो बिजनेसेस होते हैं उसमें अगर कोई पार्टनरशिप मॉडल हो सकता है, या किसी किस्म का भी दीगर ऑप्शन यूज़ करके आप डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल रूल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये बहुत प्रिलिमिनरी किस्म की रिक्वायरमेंट है कि इसके बगैर आप कामयाबी का सफ़र, माशी खुशहाली का सफ़र स्टार्ट ही नहीं कर सकते अगर आप सेविंग नहीं करते।
अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं या आप 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, अगर आपका एट द एंड उसमें से बचता कुछ नहीं है तो यू आर ज़ीरो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी आप कमा रहे हैं उसमें से सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अपने लिए एक पार्ट एंड पार्सल बना लें अपनी जो आपकी मंथली रूटीन होती है उसका। अब जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश करें। एक ज़रिया आमदन, खा वो आपकी प्राइमरी जॉब है या आपका प्राइमरी बिजनेस है, वो सफिशेंट नहीं है मौजूदा हालात के अंदर। एक से ज़्यादा ज़राए आमदन क्या हो सकते हैं इसमें, यह है कि आपकी अगर जॉब है तो आप पार्ट टाइम एक और जॉब कर सकते हैं, या फिर आप एक साइड हसल के तौर पे कोई साइड बिजनेस कर सकते हैं। किसी बिजनेस में आप एक एज अ पैसिव पार्टनर काम कर सकते हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट के जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं जहाँ से आपकी आमदन शुरू होना आना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको वहाँ से एक डिविडेंड की मद में पैसिव इनकम आ रही है, तो वो एक आपकी साइड इनकम बन जाती है। इसी तरह आपने अगर कहीं पार्ट टाइम कोई अपनी 9 to 5 जॉब से हट के कोई काम शुरू कर दिया है, तो वो भी आपकी एक और सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। और इसके अलावा किसी बिज़नेस में अगर आप एक्टिवली या पैसिवली इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी आपके लिए एक और सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह की सिचुएशन है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या इवन प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, तो साल में एक दफ़ा आपको अगर इंक्रीमेंट मिलता है 10%, 5%, 15%, इवन 20%, तो पाकिस्तान में अगर इन्फ्लेशन का रेट 30%, 40% है, एज ऑफ नाउ जो रिसेंट स्टेटिस्टिक्स हैं 40% से भी तजावुज़ कर गया है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र 40% बढ़ रही है और आपकी अगर जो इनकम है या सैलरी है वो 20% बढ़ रही है, तो इन एक्चुअल आपकी एक साल के बाद इनकम बढ़ नहीं रही बल्कि 20% कम ही हो रही है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने आप को जो मार्केट के डायनामिक्स हैं या ऑनगोइंग जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी अपनाएं और कोशिश करें कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हों इनकम के, ताकि एक सोर्स खुदा न खास्ता मुल्क की हालात की वजह से जिस तरह ले ऑफ्स हो रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ में वक्तन फ़वक्तन, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बहुत सारे दीगर ममालिक में भी, तो अगर आपकी खुदा न खास्ता कोई जॉब प्राइमरी जॉब आप उसको लूज़ भी कर बैठते हैं, तो आपके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम कोई एक सेकेंडरी होना चाहिए कि आपका किचन चल सके या आपकी जो बेसिक बिल्स हैं वो पे हो सके। अब तीसरा जो पॉइंट है इस पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करूँगा वो ये है कि डॉलर्स या फिर यूरो या कोई भी जो फॉरेन करेंसी है, स्टेबल करेंसी है, उसमें इनकम जनरेट करने की लाजमी आप कोशिश करें। पाकिस्तानी रुपए की जैसे अभी मैंने बात की कि 40% से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है या पाकिस्तानी करेंसी मुसलसल डीवैल्यू हो रही है, तो ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तानी करेंसी में आप पैसा कमा रहे हैं, तो हर आने वाले दिन में जो आपकी बाइंग पावर है वो कम ही होती जा रही है। और साल के बाद अगर आपके पैसे इनकम थोड़ी सी बढ़ती भी है तो इन एक्चुअल आपकी जो बाइंग पावर है उसके हिसाब से सोचा जाए तो वो कम ही हो रही है। तो डॉलर्स में या किसी भी दूसरी करेंसी में अगर आप इनकम हासिल करते हैं तो उसमें आप फिर इस जो इन्फ्लेशन है इसको बीट करने की पोजीशन में होते हैं, या रुपए की जो डीवैल्यूएशन है उसको वो आपके ऊपर उतना ज़्यादा असर नहीं डालती। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फ्रीलांसिंग की तरफ अगर आप ध्यान दें, तो इंडिया की अगर बात करें या दुनिया के बहुत से दीगर ममालिक की, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू या बहुत बड़ा एक रेमिटेंस का जो सोर्स है वो फ्रीलांसिंग होता है। वहाँ के लोग मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप फ्रीलांसिंग के हवाले से जो रिलेटेड स्किल्स हैं वो सीखें, अपने स्किल्स के ऊपर पहले इन्वेस्ट करके उन स्किल्स को यूज़ करके फिर आप डॉलर्स में इनकम जनरेट करें। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर हमें अगर लाखों ना भी तो हज़ारों ऐसे लोग मिलेंगे जो कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर मंथ कमा रहे हैं। और अगर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कोई कमा रहा है पर मंथ घर बैठकर फ्रीलांसिंग के ज़रिए, तो उसके उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी सूरत के अंदर जो फ्रीलांसर्स होते हैं जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, उनके लिए जो टैक्स की शरह है वो भी ना होने के बराबर है, नॉमिनल सी टैक्स रेट होता है। और साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जितना भी पैसा कमा रहे होते हैं वो डॉलर टर्म्स में होता है, और उस केस के अंदर पाकिस्तानी करेंसी नीचे जाती है तो उनको नुकसान नहीं होता, बल्कि उनको जो ओवरऑल डॉलर्स के अगेंस्ट पाकिस्तानी करेंसी में पैसे मिल रहे होते हैं वो बढ़ के ही मिल रहे होते हैं। तो यूँ उनके लिए इतना मैटर नहीं करता कि रुपया नीचे जा रहा है, बल्कि उनको ज़्यादा पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ रिमोट जॉब्स का कॉन्सेप्ट भी ख़ास तौर पे कोविड के बाद बहुत आम सा हो गया है। पाकिस्तान में बैठकर आप पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर जॉब कर सकते हैं। फुल टाइम जॉब्स भी बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि ऑफ़र कर रही होती हैं रिमोट बेस्ड।
तो उसमें मैटर नहीं करता कि आप पाकिस्तान से बैठ के कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर किसी गांव में बैठ के काम कर रहे हैं, किसी शहर में बैठ के काम कर रहे हैं, वेर एवर यू आर, अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आपके पास कंप्यूटर मौजूद है, लैपटॉप मौजूद है, तो स्काई इज़ द लिमिट। तो आप ग्लोबली दुनिया में कहीं भी जॉब को अगर आपके पास मतलूबा स्किल्स हैं तो आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। फिर ई कामर्स की तरफ आप तवज्जो दे सकते हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है, कार्मर्स लिखा हुआ है, तो इट्स ई कामर्स। तो ई कामर्स के अंदर ये है कि आप बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बात की जाए तो अमेज़ॉन FBA इज़ अ पॉपुलर ऑप्शन। फिर अमेज़ॉन के अलावा अगर लोकली भी बात की जाए तो दराज के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बेच रहे होते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर मैं दूसरी करेंसीज़ में इनकम की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए इंटरनेशनल जो ऑप्शंस हैं उनको ही यहाँ पे आप जहन में रखें। फिर ब्लॉगिंग हो गई, ये भी ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग ये दोनों भी बड़े आजकल इन कॉन्सेप्ट्स हैं। ब्लॉगिंग के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट से अपने ब्लॉग्स बनाकर उनसे कुछ अरसे के बाद जब उसमें ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाती है, अच्छी नीश के ऊपर अगर आप लिखते हैं या आप अपने आप जो भी वेबसाइट बनाते हैं और उसकी प्रॉपर SEO करते हैं और उसको एक टाइम आता है कि वो भी आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनना शुरू हो जाता है इन डॉलर टर्म्स। उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि गूगल एडसेंस के ज़रिए आप पैसे कमा सकते हैं, बल्कि वहाँ पर आप एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए भी पैसा कमा सकते हैं। और इसके बाद अगर व्लॉगिंग की बात की जाए तो यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग व्लॉग्स बना रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको अच्छी व्यूअरशिप मिल रही होती है और फिर उसमें जो यूट्यूब की तरफ से उनको डॉलर्स में पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप ज़रूर एक्सप्लोर करें ताकि आप पाकिस्तानी करेंसी से हट कर भी कोई इनकम जनरेट करना शुरू कर दें। उसके बाद जो चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने एसेट्स को बढ़ाना है, ना कि लाइबिलिटीज़ को बढ़ाना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो पैसे हैं, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। कि जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे अक्सर लोगों में ये गलती होती है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिनको वो समझ रहे होते हैं उनके वो असासे बन गए, उनके एसेट्स बन गए, लेकिन वो एक्चुअल में लाइबिलिटीज़ होती हैं। इन द लेमैन टर्म अगर बात की जाए तो हर वो चीज़ जो कि आपको पैसे बना के दे रही है, जिसके ज़रिए पैसा आपकी जेब में आ रहा है, वो आपके लिए एसेट्स है। और हर वो चीज़ जो कि आपने ख़रीद ली लेकिन उसकी वजह से पैसे आपके पास से जा ही रहे हैं, आ नहीं रहे, तो वो आपकी एक लायबिलिटी है। अब इसमें ज़रूरी है कि आप ऐसे एसेट्स खरीदें जो कि आपके कैश फ्लो आपके लिए जनरेट कर रहे हैं। जैसे आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है तो वो आपके लिए एक एसेट बन गया। एक घर आपने जैसे लिया हुआ है, आप जिसमें रह रहे हैं, तो एक्चुअल में आप समझ रहे होंगे कि वो भी आपका बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन इन कैश फ्लो टर्म्स अगर देखा जाए, अगर आप उसमें सिर्फ खुद ही रह रहे हैं और कोई रेंटल उसमें से जनरेट नहीं हो रहा, तो वो आपका एसेट नहीं है। हाल दो के लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो आप जब बेचेंगे तो वो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देगा, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो वो एक इस तरह का एसेट नहीं है जो कि आपको कोई कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा है। इसी तरह के एक लग्जरी गाड़ी ले लेते हैं, आप आईफोन ले लेते हैं, इस तरह की ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कि आप समझेंगे कि हम मेरा एसेट है, वो आपका एक्चुअल में एसेट नहीं है, बल्कि वो आपकी लाइबिलिटी ही बन जाता है। तो कोशिश करें कि अपनी लाइबिलिटीज़ को ना बढ़ाएं बल्कि अपने एसेट्स को बढ़ाएं। मुख्तलिफ एसेट क्लासेस के अंदर से आप डिफरेंट किस्म के एसेट्स आप बाय करने की कोशिश करें, जिनमें से आपका फिर कैश फ्लो इन द इमीडिएट कैश फ्लो भी जनरेट होना शुरू हो जाए, या फिर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में भी वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेशन सोर्स बनते जाएँ। अब पांचवा और जो आखिरी पॉइंट है इस वीडियो में वो ये है कि आपने अपने फाइनेंशियल्स को बाकायदगी से रिव्यू करते रहना है। हमारे अक्सर लोगों में ये खामी होती है कि वो अपने जो फाइनेंसेस होते हैं उसको, उसके इन्स एंड आउट्स को, उसके जितने भी उसमें शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, उसमें जितनी बेहतरी की कैपेसिटी होती है, इन चीज़ों को गौर नहीं करते। आप अपने आप को एक कंपनी के तौर पे ट्रीट करें और अपनी बैलेंस शीट देखें, अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाया करें, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया करें और देखा करें कि आपको पैसा कहाँ से आ रहा है, आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है, फिर आपके एसेट्स कौन से हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं। प्लस आप अपनी जो इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो उसमें देखें कि आपके एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपना एक स्वॉट एनालिसिस करने की पोजीशन में होंगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। अगर इस फॉर एग्जांपल क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप ये करते हैं तो आप नेक्स्ट क्वार्टर में अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अगर आप अपने फाइनेंशियल्स को रिव्यू करेंगे तो उसके ज़रिए आप बना सकते हैं। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके हवाले से आप प्रॉपर एक्सेल शीट्स बनाएं। अगर सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं भी करते तो एक एक्सेल शीट भी काफ़ी होगी, जिसमें आपको डिटेल में आप अपने जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उसमें जितना आपको डिविडेंड आ रहा है या आपको प्रॉफिट आ रहा है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कितने परसेंट आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, कितने परसेंट लॉस में जा रहे हैं, किस एसेट क्लास में आपको फ़ायदा हो रहा है, किस में लॉस हो रहा है, कितनी परसेंटेज आपकी इन्वेस्टमेंट किस एसेट क्लास के अंदर है। ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपरली अगर रिटन होगी, आप प्रॉपरली उनको एनालाइज कर रहे होंगे, तो आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी और आप बेहतर तौर पे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकेंगे। तो ये थे वो इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट्स जो कि इस वीडियो में मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ डिस्कस किए जाएँ।
कि इनको अगर आप जहन में रखेंगे तो माशी खुशहाली की तरफ आपका सफ़र शुरू हो सकता है, पाकिस्तान में रहकर भी, पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ भी हैं आप। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप जहन में रखेंगे, अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम के जो 7 लेयर्स होती हैं, उसके हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा, जहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अपना सफ़र कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी, ये फूड फॉर थॉट साबित होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फीडबैक भी आप अपना दे सकते हैं, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो उस हवाले से भी अपनी तजवीज़ दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।